टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। सीतामढ़ी नगर क्षेत्र के रेड क्रॉस भवन में खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ सीतामढ़ी का एक बैठक हुआ। इसमें सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के 100% अनुपालन के लिए उचित मूल्य पर उर्वरक विक्रेताओं से उर्वरक क्रय मूल्य पर विक्रय के लिए प्रेरित करती है, परंतु वर्तमान समय में कोई भी होलसेलर उर्वरक विक्रेता पूरा परंकित MRP के अंदर रेट में यूरिया और DAP उपलब्ध कराने में और असक्षम है। वहीं MRP रेट से ₹100 और ₹200 ऊंचे दर पर पूर्वक विक्रेता द्वारा माल क्रेडिट करने पर विवश कर रहे हैं। ऐसे में जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कैसे संभव होगा, यह प्रश्न उर्वरक विक्रेताओं के सामने है और यह भी तकनीकी समस्या है, पर बेहद चिंतन होगा। आगे अगर पदाधिकारी द्वारा इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सभी हड़ताल पर जाने को विवश होना पड़ेगा। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। का भी निर्णय लेना होगा या आज नहीं उस दिन तय होगा जिस दिन आप बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। कारण है कि देखिए, चित्रा पर ताल मारना थोड़ा अलग होता है, लेकिन ढोलक नहीं बजता। हम खरीदने को ढोलक और मुनिया दोनों खरीदे, आज तक बजा नहीं पाते। इसलिए बंधु, कान खोल कर हम लोगों को पूरा ध्यान से यह आमने सामने देखकर अगल बगल में चयनित करना होगा कि आपका कौन रिटेलर है जो सक्षम है। नहीं है सक्षम बहुत रिटेलर आपका जो आपके साथ चलेगा, जुगा में आप जो दीजिएगा वो डांट फाड़ के बैठ रहेगा। इसलिए जरूरी है कुछ तो भी साथ रखने के लिए आपको ताकत देनी होगी। आप जब इस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे, ये हमने रखा था बात, और उस दिन माननीय जिला के गार्जियन, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय कहे कि होलसेलर किसी को उधार देते हैं तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। यह वास्तविक बात है। आप 500 कुछ अगर रिटेलर है तो 50 ऐसे भी रिटेलर है जो उधार लेकर के एक देते हैं, एक करते हैं, एक देते 3 जब मौसी लगाते तब एक बार उनको खाद मिलता है। मेरे जहन में एक सवाल भी है और एक सुझाव भी है आप लोगों के लिए कि अगर लड़ाई ही लड़नी है तो कहीं से आगाज होगा। चंपारण की धरती से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तो हम उसी के बगल से आते हैं। करिए आगाज। हम लोगों में वैसे व्यक्ति हैं जो 3 रुपए सही कर लगाते हैं, गांव में चिन्हित हो जाएगा। आज दुकान नहीं चल रहा, 5 कट्ठा खरीदते हैं, वैसे लोग भी है। और ऐसे लोग भी है जिनका दुकान नहीं चल रहा है तो 3 रुपए उठा कर खा रहे हैं, ऐसे लोग भी। तो आपको एक और चीज बनाना पड़ेगा, तब आपके साथ संगठन चलेगा। होलसेलर को अगर आपको मात देना है तो आपको रिटेलर का लिस्ट बना के तय करना होगा कि तुम कितना बेचता है माल। 500 बोरा, 2000 बोरा, 2000 बोरी का मैं दिया बेटा, तुमको पैसा लेंगे तुमसे मैं लूंगा, हिसाब जोड़ कर लूंगा। आपको ये राशि तय करनी होगी। होलसेलर पर से डिपेंडेंसी आपके जो रिटेलर है उनका हटाना होगा। आपको उस हद तक जाना होगा। आपका जो संघ आज है, एक आपके कोषाध्यक्ष से संघ चल रहा है, एक कोषाध्यक्ष नहीं, आपको 2 ट्रेजरर बनाना पड़ेगा जो लेखा जोखा रखेगा। आपके संघ को पैसा भी आएगा, मजबूती भी आएगा। आपके संघ का कोई रिटेलर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा और उसको खाद मिलेगा, वो अपने पैसे से क्रय करेगा। वो उसका पैसा न हुआ तो संघ पैसा देगा। तुम माल उठाओ, बेचो, इनकम तुम्हारा हुआ, पैसा हमारा हुआ, संघ में जमा करो। जिन से पैसा लिया जाएगा उनका पैसा आप आपूर्ति कीजिए, यहाँ तक लेना। जो इतना लेखा जोखा करेगा भाई, बात मत कीजिए। जो इतना करेंगे तो समझ लीजिए कि संघ अगर इस हद तक जाएगा, जो आपका डिमांड है उसके लिए परिवार त्याग देना होगा, न तो उसको बिजनेस छोड़ देना होगा। अध्यक्ष जी की वाइफ पहले से अल्टीमेटम दे रखी है कि आप कथी में फंस गए। मजाक नहीं है भाई साहब। आप लोग एक दिन आते हैं ना, जब 5 बजता है तो आप कहते हैं लेट हो गया। ईमानदारी से कहता हूँ, पसीना आने लगा, ईमानदारी से कहता हूँ। 11 बजे रात तक यह व्यक्ति बैठ करके और बीवी का फोन इग्नोर करके, और यह व्यक्ति बैठ के लेटर टाइपिंग हुआ। तुम्हारे यहाँ से गए हैं, इसका कोई कारण होगा। सब छोड़ दिया, वो काम जरूर कर लिया। तुम्हारे यहाँ से गए हैं उसका भी कारण है। तुम्हारे गए हैं उसका भी कारण है। इसलिए हम आपके बढ़े हुए हौसले का स्वागत करते हैं। हम आपके बढ़े हुए हौसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आप उस बुलंद हौसले को हैसियत में बदलना होगा। हौसला रखने से उड़ान हो जाता है, ऐसा किताब में लिखता है।
लेकिन हौसला से हैसियत में परिणत होने की आदत डालनी होगी आपको, तब आप उड़ान भर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ लिख लेना। कुछ भाई का जो सवाल था कि क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन अध्यक्ष जी बोले हैं व्यक्ति का प्रेशर रहा, मैं पेशे से लैयर हूँ, हो सकता है नहीं करना चाहता था, मैं स्पष्ट करता हूँ, और इसीलिए नहीं करना चाहता था कि कल जब किसी प्रकार की बातें होंगी तो आप इतना जल्दी किसी पर क्यों विश्वास करते हैं कि बलवीर चुन्नू आपका है, हम किसी का दलाल हो सकते हैं, अनिल हाथी किसी का दलाल हो सकते हैं, पल्लव जी किसी का दलाल हो सकते हैं। आप जांचिए परखिए, उसके बाद अपना उनको प्रभार दीजिए कि नहीं ये है, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन लेंगे ना। रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन 2 से 3 दिन लगता है, जाएंगे रजिस्ट्रेशन लेके आएंगे, लेकिन आप एक डेट निर्धारित कीजिए। आपको लड़ाई लड़नी है तो मेरा एक आग्रह है, उस पर विचार कीजिए कि निश्चित रूप से वैसे रिटेलर जिनका परिवार नहीं चल रहा है उनके लिए आप क्या सोचेंगे। क्या आप संपूर्णता से उनके दुकान पर ताला लगवा देंगे तो एक परिवार के भरण पोषण का जिम्मेवारी कौन लेगा, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि अधिकतम माल नहीं उठाए और लोगों को जोड़ के अपना शक्ति प्रदर्शन करें। क्योंकि आप जिससे 5100 रुपया ले लीजिएगा जिस दिन 100 होगा ना, उसमें से 20 गो आदमी आपके साथ रहेगा, 80 गो आदमी उस होलसेलर के दुकान पर जाकर राम राम सलाम सलाम करेगा। इस साला जो है संगठन वाला एक काम चलिए भैया, जरूरी होते माथा फोड़ देते रहते हैं दुकान, ये फूट इसी का इंतजार कर रहा है। और वो ठीक कहे भाई साहब, ठीक कहे, संगठन तोड़ने की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है संगठन तोड़ने। इसलिए संगठन अगर रखना है सकारात्मक बात कीजिए, चलिए सकारात्मक डीओ साहब की व्यवस्था हो सकती है, नकारात्मक सकारात्मक सब हो सकती है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है हम उसको प्रदर्शित करेंगे। अच्छी पहल है, डीएम साहब को कहेंगे, डीएम साहब से नहीं होगा, आपको बताते हैं कागज में वेबसाइट प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे रिलेशन में, आपको चाहिए तेजस्वी जी के राइट हैंड, आप चाहिएगा आप 500 की संख्या में बैठक कीजिए, जरूरी अगर पड़ा आपको तो तेजस्वी आएंगे आपके इस मंच पर शेयर करने, बलवीर चुन्नू का वादा। लेकिन पक्ष आपको साथ नहीं देगा, ये पक्ष की बात है, लेकिन पक्ष के भी हर एक प्रतिनिधि को पकड़ना हो, उस प्रकार से चलने के लिए आप कमर कसिए, डेट तय कीजिए और तब आगे बढ़िए, ठीक ना। और उस विषय पर भी जाइए कि जब तक आप एक दूसरे को सहायता नहीं करिएगा, कोई रिटेलर आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, आपके 500 में कुछ एक ऐसा रिटेलर है, अब मुकेश भाई इतने बड़का जमींदार है, दूरा पर जाते हैं तो डरे लगता है, इनको पैसा का कमी नहीं होगा। कुछ रिटेलर जाइए तो पीछे से खपरा है, आगे से खाली इन्वेस्टर है, एनो है, कैसे होगा। हम मेरे अंदर में जो दुकान जिम्मे में दिया गया था, ईमानदारी से करता हूँ, जाके देख लीजिएगा, झाड़ू लगा दिया, बंद है। जब से मैं सचिव बना मेरा दुकान बंद है, आज तक बंद है। यह इसलिए कह रहा हूँ इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।